about universal set and power set. Okay, there are some more kind of sets like universal set and power set. Okay, in universal set we represent this universal set as U, and power set we represent as P of any set. We have taken over here A, and so it's the power set of any set. So what actually they are, let's study. Universal set, अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो इट इज अ सुपर सेट. ये क्या होता है? सुपर सेट होता है ऑफ द गिवन सेट्स. दैट मीन आपको कुछ सेट्स गिवन होंगे, उन सारे सेट्स का ये एक सुपर सेट होता है. सुपर सेट जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है. तो सुपर सेट क्या होता है? ये जैसे मैंने कुछ सेट्स लिए, मैंने एक सेट ए लिया जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी. एक सेट मैंने बी लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. एक एलिमेंट हमने सेट सी लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक एक्स वाई जेड. तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? यू से. और ये क्या होता है? इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. दैट मींस इन सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होंगे? उस यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. ठीक है, तो उसको हम इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? ए बी सी एक्स वाई जेड 1 3 2 4. और कुछ एलिमेंट अलग भी हो सकते हैं जो कि उसमें ऑलरेडी कंटेंट है, लेकिन ये सारे एलिमेंट ऑलरेडी क्या होंगे? उसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इट इज अ सुपर सेट. सुपर सेट हम किसको बोलते हैं? जो कि क्या हो, किसी अदर सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट. तो आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए को भी कंटेन कर रहा है, सेट बी को भी कंटेन कर रहा है, सेट सी को भी कंटेन कर रहा है. तो इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पावर सेट. पावर सेट क्या होता है बेटा? इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of any given set. क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट. जैसे मैं आपको एक सेट गिवन देता हूं, वी आर हैविंग 1 2 3. दिस इज अ सेट. मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे. इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? हमने आपको जब कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगी सबसेट की, उसमें मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं किसी भी सेट के, तो हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? क्या अप्लाई करना होता है? 2 पावर n. और n यहां पे क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं. तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पावर 3. दैट मींस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें कितने प्रेजेंट होंगे? 8 होंगे. तो इसमें टोटल 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे? बना के देखते हैं. तो अगर हम सबसेट्स इसके बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा हमारे पास? अब मैं सीधा डायरेक्टली इसका पावर सेट लिखने वाला हूं. पावर सेट क्या करेगा? ये कंटेन करेगा इसके सारे सबसेट्स को. ठीक है, तो सबसे पहला सबसेट इसका क्या होगा? 1 हो सकता है. दूसरा इसका क्या होता है? 2 हो सकता है. तीसरा इसका क्या होता है? 3 हो सकता है. देन फिर इसमें और क्या हो सकता है? इसमें 1 2 के साथ में हो सकता है. देन 1 इसमें 3 के साथ में हो सकता है. देन 2 इसमें 3 के साथ हो सकता है कि 2 ऑलरेडी 1 के साथ आ चुका है ना. और 3 इसमें किसके साथ? 1 के साथ तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 1 के साथ ऑलरेडी आ चुका है. 2 के साथ 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो किसके साथ बचा है? 3 आप सिंगल ऑलरेडी लिख चुके हो. 3,3 हम लिख नहीं सकते क्योंकि रिपीट नहीं होता एलिमेंट. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखोगे एक तो एम्प्टी सेट. एक क्या होगा? एम्प्टी सेट. दैट मींस इसको हम 5 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 5. क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था? Every empty set is a subset of every set होता है. तो यहां पे empty set एक सबसेट हो गया. एक और याद करो क्या होना चाहिए? एक और होता है कि जो कि क्या होना चाहिए? इसका सबसेट होना चाहिए. यहां पे अभी आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. एक और बचा है, वो क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया था every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. That means यहाँ पे एक सेट और बनेगा, वो क्या होगा?
1 2 3 जो कि क्या होगा, इसका सबसेट होगा। दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स का जो सेट है, आप यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एलिमेंट्स का सबसेट, ये क्या है, पावर सेट है। दैट मीन्स एक सेट ए था, उसके आपने सारे सबसेट्स निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट इसके निकले। उन सारे सबसेट्स का आपने सेट बनाया और वो सेट क्या है, वो पावर सेट है। किसका पावर सेट है, ए का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। जब आप किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल के उनका एक सेट बनाते हो तो वो पावर सेट होता है किसी भी सेट का। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। सो you can note down universal set and power set. Okay, thank you. Now we are going to study about some operations on sets. Okay, here you can see union of sets, intersection of sets, disjoint sets, difference of sets, symmetric difference of two sets, complement of a set. These are some operations which are possible in sets. Okay, so let's look at the board. A or B two sets we have taken. Okay, now we are going to take out union of sets. तो union of sets आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं, A यूनियन B फाइंड करने वाले हैं। तो A यूनियन B जो सेट बनेगा वो क्या, कैसा सेट होगा? यूनियन मींस होता है बेटा यूनिटी। यूनियन मींस क्या होता है, यूनिटी। तो ये जो सेट होगा वो कलेक्शन होगा इन दोनों सेट्स के एलिमेंट का। इट इज यूनियन मींस क्या होगा, कलेक्शन। किसका, ये दोनों सेट्स का कलेक्शन। दैट मींस it is a collection of all the elements of both the sets. ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ये हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इन दोनों के एलिमेंट्स का आपको क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, जो कि इस सेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ ए एंड बी। ओके, सो लेट्स सी, वी आर राइटिंग 1 2 3 4 5 x y और z। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, ए के भी हैं और बी के भी हैं। आप देख पा रहे हो ये यूनियन सेट बन रहा है, इसमें इस सेट के और इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट है। दैट मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ ए एंड बी। नाउ स्टडी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मींस बेटा होता है कॉमन एलिमेंट्स। आपको इंटरसेक्शन अगर निकालना है दो सेट्स का, दैट मींस इफ यू आर टेकिंग आउट ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यहां पे क्या करना है, शो करना है। दैट मींस इंटरसेक्शन क्या शो करता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। सो आप देख पा रहे हो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 है 3 है और 4 है। दोनों सेट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। ओके, यूनियन में आप क्या करते हो, यूनियन आपको दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स वहां पे क्या होंगे, कंटेन करेगा। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स डिसजॉइंट कब होता है, जैसे आप यहां पे अभी तो दो सेट देख रहे हो, ए और बी। ठीक है, तो यहां पे ऐसे सेट्स होने चाहिए, ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो। दैट मींस जैसे हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, अभी इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं दो सेट्स ऐसे ले लेता हूं कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट मेरे पास बी है जिसमें कुछ एलिमेंट है x y और z। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अगर हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कैसा सेट बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। दैट मींस इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। दैट मींस उनमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, तो हम बोलते हैं कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। दैट मींस आपके पास जैसे दो सेट्स गिवन है, आपको उनका डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ए और बी सेट्स हम यही वाले ले लेते हैं और हम फाइंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक, यहां पे पढ़ते हैं कि a माइनस बी का क्या मतलब होने वाला है। हम निकालने वाले हैं a माइनस बी और b माइनस a। ये क्या शो करेंगे, डिफरेंस शो करेंगे इन दोनों साइड्स का, a और b का। अब देखते हैं a माइनस बी का मतलब क्या है। यहां पे इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं लिख रहा हूं a माइनस बी, दैट मींस आपको a के ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जो कि b में नहीं है। समझ आए, a के ऐसे एलिमेंट जो कि b में प्रेजेंट नहीं है।
आप देख पा रहे हो कि बी में कौन कौन से एलिमेंट ए के प्रेजेंट है, 2, 3 और 4 जो कि ए के प्रेजेंट है, लेकिन 1 और 5 आपके बी में प्रेजेंट नहीं है, जो कि ए के एलिमेंट्स है और बी में नहीं है। तो आपको a माइनस बी का मतलब क्या होगा, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो यहां पे आपके एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1,5। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, एक्स, वाई और जेड। तो आपके एक्स, वाई और जेड क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए। तो दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a के ऐसे एलिमेंट जो कि b में नहीं है, और b माइनस ए निकालोगे तो b के ऐसे एलिमेंट जो कि a में नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने a माइनस बी निकाला और b माइनस ए निकाला, तो यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू बेटा क्या होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन सेट निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन सेट। और जो यूनियन सेट निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा दोनों सेट्स का। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए कि सिमेट्रिक डिफरेंस आपको फाइंड करना है दो सेट्स का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका डिफरेंस a माइनस बी निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है, और उन दोनों का जो यूनियन सेट बनेगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगा। तो अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a और b निकालना था तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो हमने a माइनस बी ऑलरेडी टेक आउट किया है, कितना है 1,5, और यूनियन b माइनस ए कितना है x, y, z। जो आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो हमारे पास सेट क्या बनेगा 1,5, x, y, z। तो ये जो सेट है वो क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस शो कर रहा है ऑफ a एंड b। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जैसे कि अभी आपने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, राइट। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट आपको एक गिवन है और आपको एक सेट और भी गिवन है, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे आपको एक सेट ए गिवन है, एक सेट आपको बी गिवन है। हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देख लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को आप ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ए ऊपर सी लिख सकते हो, ए टू द पावर सी, या फिर आप उसको लिख सकते हो यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपका क्या होता है, किसी भी सेट को अगर आप डिफरेंस निकालते हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। ठीक है, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए। दैट मींस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पहले हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट हम x, y, z भी ले लेते हैं, जिससे कि हम अभी b के साथ में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी निकल आएगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। आप देख पा रहे हो कि सुपर सेट है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट है। तो अब आपको पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए। दैट मींस आपको डिफरेंस निकालना है u से a का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, आपके u के ऐसे एलिमेंट जो कि a में प्रेजेंट नहीं है। u के ऐसे एलिमेंट जो कि a में प्रेजेंट नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट है, चेक करो जरा। 6 है, 7 है, x है, y है और z है। ये आपके a में प्रेजेंट नहीं है। u के ऐसे एलिमेंट जो कि a में नहीं है वो कौन कौन से हैं, 6, 7, x, y और z। अब आप अगर निकालो b का कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि u माइनस बी। जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या है, u माइनस ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या होगा, u माइनस b, यही होगा। तो u के ऐसे एलिमेंट जो कि b में प्रेजेंट नहीं है, अब चेक करो u के ऐसे एलिमेंट जो कि b में नहीं है। सबसे पहला 1 नहीं है, 2, 3, 4 तो है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, और साथ में और कुछ है क्या, नहीं, x, y, z तो ऑलरेडी है। तो u के ऐसे एलिमेंट जो कि b में नहीं है वो कौन कौन से, 1 है, 5 है, 6 है और 7 है। आपने नोट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, जो कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आप कर सकते हो सेट्स में। ओके, आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स, सो प्लीज नोट डाउन।